अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्लामा इकबाल के शिकवा का सिलसिला और आज हम पहुंचे हैं पार्ट 14 पर। पिछली किस्तों में हमने देखा कि इकबाल ने उम्मत की महरूमियां, कमजोरियां और भूली हुई अजमत किस शिद्दत के साथ बयान की। आज पार्ट 14 में हम आगे बढ़ेंगे, जहां इकबाल उम्मत के मसाइल को और वाज़ेह करते हैं और सवाल उठाते हैं कि ये सब क्यों हुआ। ये हिस्सा खास है क्योंकि यहाँ से हम आहिस्ता आहिस्ता जवाब शिकवा की तरफ कदम बढ़ाएंगे, जहाँ उम्मत के जख्मों का इलाज और अल्लाह की तरफ से रहनुमाई मिलना शुरू होगी। हमारा मकसद ये है कि इकबाल के पेचीदा अशार को आसान और दिल को छू लेने वाले अंदाज में आप तक पहुँचाएं, ताकि हम सब इनके असल पैगाम को समझकर अपनी जिंदगियों में उतार सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं शिकवा और सुनते हैं इकबाल का एक और फिक्रंगेज शेर। इस गुलिस्तां में मगर देखने वाले ही नहीं, दाग जो सीने में रखते हूं वो लाले ही नहीं। अब अल्लामा इकबाल अफसोस का इजहार करते हैं, इस पूरे बाग उम्मत में कोई ऐसा नहीं जो दिलों के जख्म, दिलों के दाग महसूस करें। वो लोग जो अंदर दर्द रखते हैं, जिनके सीनों में जख्म हैं, वो लाले खूबसूरत फूल नहीं जिनको लोग देखकर दिल हिला दें। यानी लोग या तो बेहिस हैं या ख्वाब देखने वाले खत्म हो गए। कोई नहीं जो दिल की सच्चाई समझे या उस तक हमदर्दी पहुंचाए। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, जिंदगी की रौनक और इज्जत तभी मिलेगी जब दर्द, कुर्बानी और अंदर के जलवे सामने आए। मगर दर्द रखने वाले कम दिखाई देते हैं और बाग उम्मत में संजीदगी और शऊर की कमी है। अगला शेर है, चाक उस बुलबुले तन्हा की नवा से, दिल हूं जागने वाले इसी बांगे दरा से। इकबाल कहते हैं, मेरी आवाज, मेरी फरियाद, मेरी तन्हा बुलबुल जैसी सदाएं वो ऐसी हों कि उम्मत के हर सुनने वाले दिल को हिला दें, उनके सीने चाक कर दें, उनकी गफलत तोड़ डालें। बांगे दरा कारवां की घंटी की आवाज को कहते हैं, जो काफिले को जगा देती है और सफर की तरफ बुलाती है। इकबाल अपनी शायरी को बांगे दरा कहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके अशार मुसलमानों को जगा दें, गफलत की नींद से निकालें और फिर से हयात बख्शें। यानी मकसद ये है कि इकबाल अपनी तन्हा फरियाद से पूरी उम्मत को जगाने का जज्बा रखते हैं। अगला शेर है, यानी फिर जिंदा नए अहदे वफा से, दिल हूं फिर उसी बादे दीरीना के प्यासे दिल हूं। इकबाल दुआ करते हैं, ऐ खुदा ऐसा हो कि मुसलमानों के दिल फिर से एक नए अहदे वफा के साथ जिंदा हो जाएं। वो पुराना जोश, वो पुरानी तलब, वो पुरानी कुर्बानी और इश्क फिर से जाग जाए। बादे दीरीना, इससे मुराद है पुरानी शराबे इश्क, यानी इश्क रसूल, इश्क खुदा, वही रूहानी नशा जो सहाबाए किराम और पहली उम्मत के पास था। इकबाल कहते हैं, काश दिल फिर से इसी पुरानी शराब के प्यासे हो जाएं जो असल जिंदगी का जायका देती थी। अगला शेर है, अजमी खम है तो क्या, मैं तो हिजाजी है मरी, नगमा हिंदी है तो क्या, ले तो हिजाजी है मरी। यहाँ इकबाल अपनी शायरी की असल को बयान करते हैं। वो कहते हैं, मेरा मैं खाना चाहे अजम, यानी गैर अरब, खास तौर पर हिंदुस्तानी हो, लेकिन इसमें जो शराब है वो अरब हिजाज की है। यानी मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरी जबान उर्दू है, मेरा कल्चर अजम का है, लेकिन जो पैगाम मैं दे रहा हूँ वो इस्लाम का असल अरबी पैगाम है, वही कुरान और सुन्नत की रोशनी है। इसी तरह मेरा नगमा चाहे हिंदी जबान में हो, मगर उसकी ले, उसकी रूह, उसकी जान खालिस हिजाजी है, यानी अरब की, इस्लाम की, असल वही की। मतलब ये है कि इकबाल का मिशन महज उर्दू शायरी या कौमी जज्बात नहीं, बल्कि इस्लामी रूह की तजदीद है, चाहे वो किसी जबान या कौम के पैराए में बयान हो। इकबाल कहते हैं, मेरी तन्हा सदा उम्मत के सूए हुए दिलों को जगा दे, मुसलमान दोबारा पुराने इश्क व वफा के अहद को जिंदा करें। और याद रखें कि अगरचे मैं हिंदुस्तानी लहजे में बोल रहा हूँ, मेरी असल रूह और पैगाम इस्लाम अरब हिजाज से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये था अल्लामा इकबाल का अजीम कलाम शिकवा। एक ऐसा दर्द, एक ऐसा सवाल जो मोमिन की तलब और उम्मत मुस्लिमा की धड़कन है। इकबाल ने अल्लाह ताला के हुजूर अपनी कौम की कैफियत और फरियाद बयान की और हर लफ्ज दिल को हिला देने वाला है। ये था इकबाल का अल्लाह से शकवा। इकबाल ने अपनी उम्मत का दर्द अपने रब के हुजूर रखा और हर लफ्ज दिल को झंझोड़ देता है। आपको ये सफर कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए और अपनी जिंदगियों में इससे रोशनी हासिल करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि असल कमाल अभी बाकी है। शिकवा के बाद जवाब शिकवा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।